मैं अविनाश राजवंश। हम मेरी कलम से का नवा एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहे हैं और आज का ये जो एपिसोड है उसका जो टॉपिक है आधुनिकता या अंत। जिस प्रकार से आज हमारे देश में हमारा युवा वर्ग जिस प्रकार से गैजेट्स में और सोशल मीडिया पे अपना टाइम सबसे ज्यादा व्यतीत करता है, शायद यह आधुनिकता कहीं उसको अंत की ओर तो नहीं ले जा रहा है। आज हम इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करेंगे और इस चर्चा के विषय पर हमने जिन मुख्य अतिथियों को इस चर्चा पे बुलाया है मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। सबसे पहले मुंबई से एक्टर एंड डायरेक्टर ओम कटारे जी हैं और प्रयागराज से ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्राचार्य युगल किशोर मिश्रा जी भी उपस्थित हैं। हम लोग इस पे चर्चा बहुत जल्द शुरू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं। All the kids present in the auditorium, along with their parents, make sure to keep your mobile phones on switched off mode. If you don't, then I will come to you all. Oh my gosh, it's my best friend calling me again. I wonder if something's wrong. This is only the 12th time. What? Your dog is in love? अबे तो सुबह-सुबह मुझे क्यों तंग कर रहा है? हट! जाएंगे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट। उठो चुरू पांडे, सुबह हो गई है। चिड़िया चुचुहा रही है, धूप भी निकल आई है। दास जनों के संकट क्षण में दूर। चुलबुल, चुरू पांडे, उठो, उठो चुलबुल। मम्मा, मम्मा, मेरे फोन का चार्जर कहाँ है? नहीं यार मम्मा, आपने ये दिन भर पूजा ही करती रहना। चुलबुल, मम्मा, सी मम्मा, इसको मैंने कितनी बार बोला, डोंट टेक माय चार्जर। अरे मम्मा, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनता। मैंने इसे एक रख दूंगी, फिर मत बोलना आप मुझे। ओके, फाइन। छोड़ मेरा चार्जर, छोड़। और मेरा चार्जर देना मुझे। सी मम्मा, सी। एनीवेज, मम्मा, मेरी डांस क्लास है, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? मम्मी, मेरी डांस क्लास है, मैं लेट हो रही हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? मम्मा, मेरी डांस क्लास है, डांस क्लास है, डांस क्लास है। ओह मम्मी, ओफो, आज और आपका ये घंटा। रुक चुलबुल पांडे, तुझे अभी बताती हूँ मैं। हेलो, हाँ हेलो, चुलबुल के पापा, मैं बोल रही हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है। एक मिनट। हाँ, चुलबुल, वो तो घोड़े बेचकर सो रहा है। अच्छा बुलबुल, हाँ एक मिनट।
बुलबुल बुलबुल बेटा पापा का फोन है। बुलबुल हाँ और बुलबुल नहीं है कोई। क्या नाम बुलबुल? ठीक है कर रही हो? अरे ये नेटवर्क अच्छा मिल रहा है, तू भी बैठ जा। मम्मा मेरा नाम बुलबुल नहीं कोयल है और आप पापा को बोलो स्काइप करूंगी मैं उनको। वो कह रही है वो आपको स्काई करेगी। मम्मी स्काइप करूंगी, आप फोन रखिए। आप फोन रखिए। अरे मेरी माँ आप फोन रखिए। ओफो ये आजकल के बच्चे एक घोड़े पर सवार है तो दूसरा घोड़े बेच कर ही सो रहा है। पापा आपको मेरी सारी चीजें याद है ना? आपको मेरे लिए पिंक लिपस्टिक लेके आना है, मेरा पिंक नेल पेंट लेके आना है, मेरा पिंक वाला वेट रिडक्शन बेल्ट। पापा मम्मी का वेट रिडक्शन वाला बेल्ट भी लेकर आना है। रेड कलर पापा एक ना वेट रिडक्शन वाला बेल्ट आप मेरे लिए भी लेके आ जाना। और पापा पता मैं सुबह से ना अपने हेडफोन्स ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं मेरे हेडफोन्स नहीं मिल रहे। आप एक काम करना पापा मेरे लिए हेडफोन्स भी लेकर आना। हाँ, मम्मी पापा उसके एग्जाम से पहले मुझे कैसे पता होगा? आप एक काम करो मम्मी से बात करो। मम्मी पापा मम्मी हेलो। हाँ मम्मी ये स्काइप है, इसमें फोन से सामने रख के बात की जाती है। मैंने आपको बताया था ना। आपने कोई मूवी नहीं देखी क्या मम्मी? रिलैक्स बुलबुल, मैं कैसी लग रही हूँ? आई मिस यू सो मच। मम्मा ये रोमांस बाद में करो ना, मेरी डांस क्लास में लेट हो रही हूँ। तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती। अरे पता है कल क्या हुआ? मम्मी मेक इट शॉर्टकट हो। चुलबुल के एग्जाम से आप उसी से बात करो। नहीं पापा आप ना उससे उसके फोन पे फोन कर लेना। और मैंने पापा अपने डांस क्लास में बहुत लेट हो रही हूँ और आप पापा मेरा कोई भी सवाल नहीं भूलना। ओके पापा लव यू पापा बाय। ओह शिट क्या हुआ बुलबुल? ओफो आई हेट समबडी कॉलिंग मी बुलबुल, कॉल मी कोयल। इट डजंट मैटर, इट मैटर्स, कॉल मी कोयल। क्या हुआ कोयल बोलो? आई फॉरगॉट माय हेडफोन। मेरे हेडफोन्स कहाँ हैं? ये हाथ में क्या है? मम्मी थैंक यू सो मच बाय। अच्छा कितने बजे आओगी? पता नहीं, शायद 2 बजे तक। और लंच? पता नहीं। नहीं मम्मी करूंगी। क्या बना रहे हो? भरवा करेला। भरवा करेला हेलो मम्मी मुझे 20 रुपीज दो ना। हाँ तुम आ गई? अच्छा ठीक है तो सीढ़ी लेके तो आई है ना? अच्छा सुन हाँ वो सीढ़ी में अपन लोग सारा कुछ डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मा पैसे दे दो ना। ओके चलो बाय बाय बाय। व्हाट इज दिस मम्मा? ये सुबह सुबह चल के आ रहा है? एक जीनियस यहाँ आराम से सो रहा है और आप अभी जोर जोर से घंटा बजा के पूजा कर रही है। सुबह के 10:30 बजे है जहाँपना। सो डिस्गस्टिंग। जब वो मना करती तो उसका चार्जर क्यों लेते हो चुलबुल? दैट्स डिफरेंट मामा। पर वो चिल्ला के अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बताई। आपको पता है मैं कितने बजे सोया हूँ? कितने बजे? 4 AM in the morning। अच्छा क्या कर रहे थे तुम 4 AM in the morning? मैं वो लैपटॉप पे प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। झूठ मत बोलो, चलो चादर दो। No I can't। क्यों? No I can't। अरे मैंने चादर दो। अपने रूम में जाके क्यों नहीं सोते? चुलबुल झूठ मत बोलो, तुम पूरी रात PS4 खेल रहे थे। हाँ मामा मैं PS4 में खेल रहा था पर मैं काम भी कर रहा था लैपटॉप पे। ट्रस्ट मी मम्मा। आई डोंट। अरे तो फिर एक आध बार खेल लिया तो कौन सा वो टूट पड़ा? पहाड़ सर पर टूट पड़ा चुलबुल। हाँ सर का पहाड़ टूट पड़ा बुलबुल। हे भगवान ये लड़का हिंदी की कैसी टांग तोड़ रहा है? मैंने किसी की टांग कहाँ तोड़ी मम्मा? कुछ नहीं। चुलबुल पाली अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम है, तुमने अपनी किताबों को छुआ तक नहीं है। बस इतनी सी बात। वेरी फनी। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। उठो ब्रश करो, मैं नाश्ता लगाती हूँ, तुरंत पढ़ने बैठो तुम। मम्मा 10 minutes IPL। नो 5 minutes। नो 2.5 minutes। चुलबुल पांडे। ओके मम्मा चलिए पानी। और ये सब कौन साफ करेगा? घर पे कोई आ गया तो मैं तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगी। चुलबुल क्या करूंगी? चुलबुल नो मैं करूंगा ना मम्मा, मैं सब करता हूँ। ये आप लेके अंदर जाओगे, आप लेके अंदर जाओगे, आप लेके अंदर। चुलबुल पांडे मैं जाऊंगा मम्मा। आप भी अपनी मम्मियों को ऐसे ही परेशान करते होगे ना? मम्मा मैंने शिकायत कर दिया, दिस इज नॉट फेयर। दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वो नया गेम कौन सा है? पबजी। जितना टाइम आप इन एप्स और गैजेट्स को देते हो, अगर उसका 25% टाइम भी आप अपनी पढ़ाई को दो तो वी पेरेंट्स विल बी थैंकफुल टू यू ऑल। अरे चिल मम्मा चिल।
के बच्चे जीनियस होते हैं, जीनियस। एट अ टाइम यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, फेसबुक, ऑरकुट, चिरकुट, एवरीथिंग। पिछले एग्जाम में तुम 3 सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे मिस्टर जीनियस। सो व्हाट, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर ये भी फेल हुए थे, बट दे आर जीनियस। वो तो मैं देख ही रही हूँ, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है तुम में। मम्मा ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये मैथ्स, but I promise you, Mama, next time 99.99999% guaranteed. Mama, you know what? Just because of these fatsos, ये इतने भारी है कि बैग में इनको डाल के ले जाते मेरी पीठ देखो ऐसी हो गई है। चुलबुल पांडे अभी के अभी इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स रिवाइज करने बैठे। कैसे मम्मा यार? अरे कोई पढ़ेगा तब रिवाइज करेगा ना, पहले रिवाइज कर लूं। तो पढ़ो। तो पढ़ूंगा ना, यहाँ खड़ी रहोगी तो कैसे पढ़ूंगा? चुलबुल पांडे उधर जाओ आप। बाय द वे, लंच में क्या बना रहे हो? भरवा करे। चुलबुल, आलू गोभी भी है। ओ तो ऐसे बोलो ना, आलू गोभी भी है। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार से आज का युवा वर्ग गैजेट्स का इस्तेमाल एजुकेशन प्रणाली में कर रहा है, कहीं वो हमारे विवेक का अंत तो नहीं है। जिस प्रकार से हम 24 घंटे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े रहते हैं और हम जिस प्रकार से अपने सारे शिक्षा नीति में हर जगह गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर डिपेंड होते जा रहे हैं, कहीं ये हमारे विवेक का अंत तो नहीं है। हमें ये भी पता है कि इन गैजेट्स को बनाने वाले हम ही हैं, फिर हम इन पे डिपेंड कैसे हो सकते हैं? इस पर सबसे पहले मैं जवाब चाहूंगा ओम कटारे जी से, उसके बाद मैं इसका जवाब युगल जी से भी चाहूंगा। ओम कटारे जी। अविनाश जी नमस्कार। मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया। दरअसल हर बार आप अपने महत्वपूर्ण विषय चुनते हैं कि उसके बारे में अपने विचार रखना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। इस बार भी आपने एक अनूठा विषय चुना है, मोबाइल, जिसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल ने पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी है। आज हम घर बैठे हजारों किलोमीटर दूर अपने से मोबाइल पर बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसने हमारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को गाढ़ा किया है, लेकिन साथ साथ में इसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं उस पर कभी हम लोग बातचीत नहीं करते कि धीरे धीरे हमें इसकी लत लगती जा रही है। मोबाइल हमारे जीवन का अंग होता जा रहा है। लाखों बार मना करने पर भी कि चार्जर पर फोन लगाकर बात मत कीजिए, हम वही करते हैं। सड़क क्रॉस करते वक्त मोबाइल पे बात मत कीजिए, हेडफोन लगाकर मोबाइल पे बात मत कीजिए, लेकिन हम वही करते हैं, जिसके कारण हजारों लाखों लोगों की मौत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उससे कुछ सीखते नहीं। हम मोबाइल को अपनी तकिए के नीचे रखते हैं वाइब्रेटर मोड पर, ताकि कुछ छूट ना जाए। कुछ लोगों की आदत ऐसी है कि जो मोबाइल को वो हर वक्त अपने शरीर से ऐसे चिपका के रखते हैं जैसे वो मोबाइल उनके शरीर का एक अंग हो। तो जो चीजें इंसान ने इजाद की हैं वो हमें कमांड करने लगी हैं। देखिए, किसी भी चीज का उपयोग तो ठीक है, लेकिन दुरुपयोग जो है हमें विनाश की तरफ ही ले जाता है। मोबाइल की वजह से, लगातार यूज करने की वजह से मोबाइल की तरफ जब आप देखते हैं तो आपकी गर्दन नीचे की तरफ होती है, आपकी गर्दन में ऐंठन होने लगती है। लगातार हाथ में मोबाइल पर बात करने से आपकी उंगलियों में दर्द होने लगता है। आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता भंग हो रही है। आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप 2 मिनट में मोबाइल पे या गूगल करते हैं, आपकी स्मरण शक्ति कम हो रही है।
कुछ लोग 24 घंटे मोबाइल पर रहते हैं। अरे भाई, ऐसा क्या छूट रहा है? इतने महत्वपूर्ण कहां हैं आप कि हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल पे नहीं हुआ तो मैं पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर 4-5 मिनट में उनके मोबाइल की रिंग नहीं बजे तो वो मोबाइल को देखने लगते हैं, कहीं मेरे मोबाइल में कुछ खराबी तो नहीं आ गई है। कैसा अजीब सा है ना ये धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले रही है। इसका दुरुपयोग एक बीमारी का रूप ले रहा है और ये हम समझ नहीं रहे। अभी हम थोड़े दिन पहले एक होटल में खाना खाने गए तो देखा कि 4 व्यक्ति, 4 परिवार के लोग एक सामने की टेबल पर बैठे थे और सब अलग अलग मोबाइल पर लगे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे। ये क्या है भाई? अरे खाना खाने आए हो, इतने दिनों के बाद बाहर निकले हो तो एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे की शक्ल देखो, लेकिन नहीं। कुछ लोग इतने बिजी होते हैं, इतना बिजी मोबाइल पे रहते हैं, ऐसे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इतने बिजी नहीं होंगे जितने ये हैं। तो भाई, किसी भी चीज की लत लगना कितनी बुरी बात है। लत का अर्थ समझते हैं आप? लत का अर्थ अच्छे से नहीं है, बुरे से ही है। तो आपको कब ये लत लग गई और लत बीमारी में तब्दील हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बेचैन होने लगते हैं, मोबाइल नहीं दिखता है, आप इरिटेट होने लगते हैं, लोगों से अभद्र व्यवहार करने लगते हैं, आपकी भाषा ठीक नहीं होती है, आपस में बातचीत का तरीका बदल गया है। ये सब क्या है? तो इससे बचिए। मैं ओम कटारे सर की बात से सहमत हूँ। वो सही कह रहे हैं। जिस प्रकार का आज का युवा वर्ग 24 घंटे मोबाइल से जुड़ा रहता है और वही उसकी दुनिया है। कहते हैं किसी चीज की लत पालना बहुत ही नुकसानदायक होता है। हम युगल जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम युगल जी की राय जानेंगे। कहीं मत जाइएगा, अभी कुछ देर में ही हाजिर होते हैं। English. I had a little pony. His name was Jackal Grey. I don't want to live throughout my life with the stigma of killing a woman. फिल्म के लीड स्टार्स फरहान अख्तर और विद्या बालन। ಇದರಿಂದ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Voting closes on 9th March 2014. I am a kingmaker. फोकस नहीं होगा, थोड़ा होड़। चलो चुपचाप दूध पियो। नो, चल बोल। यस, चल बोल। चलो दूध पियो चुपचाप। ही इज माय गेस्ट, गिव इट टू मी। चुप पढ़ने, दूध पियो। चल बोल, अब क्या करो? सो हॉट। चल बोल, इट्स कोल्ड मिल्क। नाटक बंद करो, चलो पियो। कोल्ड। Look that side now, please. Look that side. चल बोल। No. चलो दूध पियो। Yeah. चल बोल। Oh, very good. I said
डराओगी तो कैसे पिएगा बोल के? बोल बोल। वेट। किसने बनाया ये दूध? चलो एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें, चलो पियो। On a mark, get set, Iron Man help me, Hulk help me. Oh damn it. Oh wait. अब क्या हुआ? अब क्या कर रहे हो? वो शक्कर रह गया था, मिक्स कर रहा हूँ मामा। चुलबुल कांटे। मामा I'm a nice boy. Please मामा, only 5 minutes, please. 2.5 minutes. No. 1 minute. चुलबुल कांटे मुझे बहुत गुस्सा है। चलो पढ़ो। Yes मामा. Mama, I love you मामा. हाँ, I love you. चुलबुल पढ़ो। केविन पढ़े। पढ़ो चुलबुल पढ़ो। क्या जी I hate this. Oh my God. ये बुक्स है या डम्बल है यार? ओके नहीं पढ़ना ही पड़ेगा। इंग्लिश। I had a little pony, his name. Huh? Do I have a pony here? Little pony. English, I hate you. Hindi. Huh. Yes, this is nice. चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा. Gutha? What is this gutha in Hindi, yaar? You know? What is this? So difficult. Maths. Maths, where are you? Ah, this is nice. Mama, nahi. A plus B. Maths में भी ABCD, English में भी ABCD. What is this, math? I'm fed up with this. You guys are so boring. तुम्हें क्या लगता है? हमें चोट नहीं लगती? कौन? I'm English, मैं हिंदी और मैं मैथमेटिक्स। Don't you dare touch me! No. Don't be afraid. No. क्यों? मजा आया जीनियस? कौन हो तुम लोग? और ये क्या फालतू का ड्रामा कर रहे हो? हाँ? अच्छा, तो ये आपको व्यर्थ का स्वांग लग रहा है? व्यर्थ का स्वांग, स्वांग, सुसु। स्वांग। ये कैसे डिफिकल्ट वर्ड्स बोल रहे हो? सुसु। ये तो शुरुआत है बच्चे। This is just the beginning, my child. A plus b whole square is the square plus b square plus 2b or not to be. नमस्कार अविनाश राजवंश जी, आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, क्योंकि इस समय प्रत्येक व्यक्ति नए नए आधुनिक गैजेट्स को जीवन का एक अंग बना चुका है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि विशेष रूप से टीनेजर्स, छोटे बच्चे एक प्रकार से इसके गुलाम होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं इसके
अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं तो उसके साथ साथ बहुत से दुष्परिणाम भी दिखाई दे जा रहे हैं। और ये गैजेट्स का प्रयोग इतना दिमाग पर हावी होता जा रहा है कि व्यक्ति सब चीजों को आसान करने के लिए हर प्रकार का प्रयोग कर रहा है। यहां तक कि पुराने जमाने से लेकर के एक 10 साल 15 साल पहले तक भी व्यक्ति अपने कामों के लिए अपने दिमाग पर जोर डालता था, किताबों का सहारा लेता था, गुरुओं का सहारा लेता था और फिर अपने को एक महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचाता था। जैसे हम जानते हैं कि विवेकानंद का नाम आता है कि पूरी किताब उन्होंने बगल वाले का सुन करके और वेद और उपनिषदों का अध्ययन कर लिया। ऐसे ही बहुत मनीषियों का नाम हम जानते हैं कि जो अध्ययन के नाते से विश्व में एक पहचान बना चुके थे। जबकि वर्तमान समय में आधुनिक युग में हमारे जो बच्चे हैं ये गैजेट्स पर आधारित हो गए हैं। कोई भी काम करना है तो गैजेट्स का उपयोग करते हैं। तुरंत मोबाइल के अंदर डेट देखने के लिए भी मोबाइल का उपयोग करते हैं, कैलेंडर देखने के लिए भी मोबाइल का उपयोग करते हैं। कोई भी भोजन बनाना, रेसिपी बनाना है तो घर में वो मोबाइल अगर न रहे, गैजेट्स न रहे, तमाम आधुनिक जो संसाधन है उनके बिना वो शायद कुछ बना भी नहीं सकता है। ये स्थिति जो हो रही है, एक प्रकार से गैजेट्स के गुलाम हम होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है, एक बहुत ही संवेदना का विषय है। और इसमें हमें ये देखना होगा, समझना होगा, वास्तव में हम अभिभावकों की जो गार्जियंस हैं उनकी बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि आधुनिक समाज को हम क्या दे रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी होगी। इससे इसको बचाना होगा और इसके बारे में बहुत ही संयमित तरीके से हमें चलना होगा और विचार करना होगा कि जो नए नए गैजेट्स हैं उनका प्रयोग कितना और कब और कैसे करें, इस पर सभी अभिभावक और विद्यालयों को जरूर सोचना होगा। युगल जी ने बहुत ही सही बात कही। आखिरकार हमें ये देखना होगा कि हमारे बच्चे गैजेट्स का किस प्रकार का यूज कर रहे हैं और उस पर निगरानी भी रखनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी अभिभावक और अध्यापक दोनों की है। और साथ में उन युवा वर्ग में जो मित्र हैं एक दूसरे के, उनको भी इस चीज को समझना होगा कि शायद किसी चीज की लत लगाना शायद हमारे सेहत के लिए अच्छा भी ना हो। मैं ओम कटारे जी से चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज का युवा वर्ग पूरी तरह से गैजेट्स पे निर्भर है, आज से अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें तो घरों में लैंडलाइन फोन हुआ करता था और हमें अगर किसी को कॉल करनी भी होती थी तो सारे नंबर हमारे दिमाग में फीड होते थे और हम फटाफट नंबर बताते थे और कॉल करते थे। लेकिन आज हम किसी को जब कॉल करते हैं तो मोबाइल की डायरेक्टरी में हम उसका नंबर ढूंढते हैं। आखिरकार हम अपनी मेमोरी का लॉस क्यों कर रहे हैं? हम उसका इस्तेमाल क्यों करना छोड़ रहे हैं? जिन गैजेट्स को बनाने वाले हम ही हैं, आखिरकार हम उस गैजेट्स पर डिपेंड क्यों हो रहे हैं? हम अपनी क्षमता को खोते जा रहे हैं। विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने बुद्धि, कौशल और विवेक से पूरे विश्व में अपनी ख्याति अर्जित की। तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब कोई गैजेट्स नहीं थे। आखिरकार उन्होंने अपने बुद्धि और विवेक के बल पे ये साबित कर दिया कि आखिर बुद्धिमानों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए इन गैजेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गैजेट्स हमारी जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम इस पे टोटली डिपेंड हो जाएं और अपने बुद्धि, विवेक और कौशल को विनाश की ओर ले जाएं। मैं चाहूंगा कि इस पे ओम कटारे जी प्रकाश जरूर डालें। उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। Don't you dare touch me! No. Don't be afraid. No.
मजा आया जीनियस? कौन हो तुम लोग? अरे क्या फालतू का ड्रामा कर रहे हो? हाँ? अच्छा, तो ये आपको व्यर्थ का स्वांग लग रहा है? व्यर्थ का स्वांग, स्वांग, सुसु। स्वांग। ये कैसे डिफिकल्ट वर्ड्स बोल रहे हो? सुसु सुसु। ये तो शुरुआत है बच्चे। This is just the beginning, my child. A plus B whole square is the square plus B square is to me or not to me. कौन हो तुम? दो ये जवाब। A square plus B square is my equation. Reading me carefully is the only solution. संवाद को पढ़ो ओ मेरे नवाब, फेंको ना मुझको मैं हूँ किताब, फेंको ना हमको हम है किताब, ना 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 ना। ओ ना 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 ना। भूल जमी रहती है पन्नों पर मेरे, हंसती रहती हूँ शाम सवेरे। Every equation is my hero. Practice sums daily or you'll become zero. Read me, you naughty child. Only then will you pass. परीक्षा में लिखता है बिल्कुल बकवास. All you know is how to SMS. Leave this habit, you so-called genius. You so-called genius. You so-called genius. Stop this, please. Don't be so heavy. बताओ इस परेशानी की क्या है चाबी? A plus B whole square is A square plus B square plus 2AB. अरे why you are always so difficult? A plus B whole square is equal to Make it easy and simple, please. Easy? Yes. You want easy? Yes. You want simple? Yes. Okay, then tell me 9 plus 8 plus 7 minus 6 minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 is what? I need a calculator. पढ़ते नहीं हो और हमें दोष देते हो? कब से तुमने मैथ्स को हाथ तक नहीं लगाया? लास्ट वीक मैंने 20 सम्स किए हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे छुआ तक नहीं? ये जनाब तुम्हें छूना तो पसंद करते, मुझे तो हाथ तक नहीं लगाते। नहीं, you know what? हिंदी is so tacky. हाँ, तो लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, तो हटवा क्यों नहीं देते कोर्स से? हमें भी किसी की कुछ पढ़ी नहीं है। मैं कोर्स से सब्जेक्ट हटवा सकता हूँ? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, वो प्रिंसिपल है। कितनी धूल जमी रहती है मेरे पन्नों पर। हाँ, तुम्हें तो पता भी नहीं, आप मुझे दमा होगी। What's dama? Isn't that contagious? He's not even taking good care of me. He writes absolutely incorrect English. Hey, hello? Where I've written that so-called incorrect English, tell me? Really? You want me to tell them? You want me to tell them? No, please, no. So in his previous exam, he had a question. What did Lord Ram say to Dasrath? And do you know what did he write? He wrote that the question is wrong. How can Lord Ram talk to 10 chariots? At least he got 20 marks in English. You know what he got in maths? Zero. क्या हुआ? तुम रो क्यों नहीं हो? कोई मुझसे भी पूछो, ये हिंदी की परीक्षा में क्यों फेल हुआ? इसने नहीं पूछा। Why did he fail? इसको ना जल पे निबंध लिखना था। तुमको पता है इसने किस पे लिखा? किस पर लिखा? किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अब ये रोना धोना बंद करो और फिर से बोलो। नहीं, it's okay. जलने पर इसने लिखा अगर हम जल जाते तो हमें बर्नॉल लगाना चाहिए और अगर घर में बर्नॉल ना हो तो पेस्ट लगाना चाहिए। नहीं, ऐसी क्या हंस रहे हो? मेरी मम्मा ने यही बताया था मुझे। जलिया ने पानी चुलबुल कांटे पढ़ाई किया था। ओ मम्मा!
उधर से नो माँ तुझे सलाम। क्या हुआ चुलबुल, तुमने पढ़ाई की? इधर उधर क्या देख रहे हो? तुमने पढ़ाई की? नहीं की। चुलबुल पांडे, तुम्हारे पापा की भी हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऐसे बात करने की। मम्मा ये ले लो थैंक्स मम्मी आई गिव यू व्हाट उधर खड़े रहो चुलबुल। अच्छा ये बताओ, हिंदी में क्या पढ़ा तुमने? नहीं, इसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है। ये फाइनल एग्जाम्स में फेल होने वाला है। हा हा हा। चुलबुल पांडे, ठोकर डालूंगी तुम्हें अब मैं। क्या कर रहे हो चुलबुल? मम्मा यहाँ कोई है जो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा मम्मा आई मीन दे रही है मम्मा हमारे अलावा कौन है यहाँ चुलबुल? है मम्मा इंग्लिश हिंदी मैथ्स है मुझे पढ़ने नहीं दे रहा मम्मा मुझे पढ़ना चुलबुल, are you all right? ओके मम्मा फिर बहाने बनाना बंद करो। मतलब तुमने आज भी पढ़ाई नहीं की। चुलबुल, अगर तुम इस बार भी फिर से फेल हो गए तो क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बोलो क्या करोगे चुलबुल? हवन करेंगे हवन करते रहना तुम बस। मम्मा मम्मा यहाँ है हिंदी इंग्लिश मैथ्स है मुझे पढ़ने नहीं दे रहा मम्मा चुलबुल, बेटा रिलैक्स, यहाँ कोई नहीं है। चुलबुल, कम सिट हियर। मम्मा चुलबुल, इधर आओ जल्दी जल्दी। चुलबुल, कोई नहीं है बेटा उधर। चुलबुल चुलबुल सिट हियर। तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? I'm fine, okay? Oh no, yes, no, what? I don't know. Yes, mama, no, mama, no, mama, yes, mama. तुम्हें पता तुम अभी कैसे कर रहे थे? Yes, mama, no, mama, no, mama, yes, mama. कैसे कर रहे थे तुम चुलबुल? चुलबुल, you need to change your routine. तुम कल रात को 4 बजे सोए थे, इसलिए ये सब हाल हो रहा है। I'm okay, mama. Oh no. मैं मार्केट जाऊं? Yes, mama. पक्का? Yes, mama. Okay. अच्छा, मार्केट से तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? Yes, mama, one box of dairy milk. चुलबुल, तुमने मुझे अपनी मम्मा को शट अप बोला। हे भगवान जी, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? इसे ठीक कर दो, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। चुलबुल, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? I'm okay, mama. मैं नहीं जाती हूँ। No, mama, go, mama. Go. चुलबुल, मैं रुक जाती हूँ। Go, mama, go. मैं जाऊँ? Yes, mama. चुलबुल, मैं डॉक्टर को बुलाया। Go, mama, go. Please, mama, go. Bye, mama. Bye, mama. Bye, mama. Get out. Okay, push back. You Hindi? स्वांग बोल के दिखाओ। Su. स्वांग, स्वांग। You English? Behave like a gentleman. अच्छा, are you behaving like a gentleman? डांट खिलवा दी, मम्मा को लगता है मैं पागल हो गया। कैसे आदमी तुम लोग हैं? क्या चाहते हो? What do you want? हमें पढ़ो। दूसरे विषय में जब तुम अच्छे अंक लेकर आते हो तो क्या हमें ईर्ष्या नहीं होती? ये पिछली बार इतिहास में 70% अंक लेकर आए हैं। प्रतिशत? What प्रतिशत? It's 70%. The way we learn English, you should learn Hindi. जबकि हमारा स्टेटस उनसे ऊंचा है। तेरी नजर में हमारी कोई इज्जत है या नहीं? Listen to me carefully. English is a critically important language. Every subject you have to read as well as write in English. नहीं। हिंदी का ऐसा नहीं है। हिंदी पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। हाँ, इंडिपेंडेंट। It's an English word. अच्छा। कच्छा, पजामास, चटनी, समोसा, ये क्या तेरे फिरंगी के बर्थडे? हाँ, यू फिरंगी हमारे घर पर घुसकर हम ही से दादा करी। तू जाती क्यों नहीं? Fighting like politicians. इसीलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। अरे हम यहाँ आपस में लड़ने आए हैं या चुलबुल को कुछ टिप्स देने? To hell with that. Listen to me, you little pest. Hey, hello. Little girl. I'm not little girl. I'm Chulbul Pandey. Can you do like this?
watch Hindi films. They're all the bloody same. If you ever speak the language incorrectly, you've had it wrong. Ghamandi. What did she call me? Ghamandi? What is that supposed to mean? Egoist. She called me an egoist. You have to. Oh my God, you are so tacky. I cannot even. Let's go from here. नहीं, ये हमारे देश में बाहर से आई है. इसको बोलो ये जाएगी. No, you go. You go. Fine. You go. Hey, Alamar, what about me? Huh? Don't worry. English and Hindi share a love-hate relationship, but they cannot live without each other. Don't worry, they'll be friends again. Bye. Any tips for me, please? Yes. Give equal weightage to both. Okay? Bye. Wait. And what about you? 1 minus 1 is equals to 0. There we go. Okay, bye. Okay, bye. I'm fed up. Oh God, please help me, God. Oh God, help me, God. Oh God. Oh God, help me, God. Who is responsible for the situation, Chulbul? God. God, Chulbul. God? नहीं गॉड कैसे हो सकता? गॉड तो परसों हम जब जगती सारे करने पे भी नहीं आते और आप ऐसे आवे नहीं गॉड नहीं हो सकते. अविनाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा. किसी जमाने में फोन आपके घर में होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट समझा जाता था, क्योंकि फोन लैंडलाइन जिसे अब हम कहने लगे हैं मिलना आसान नहीं होता था. लेकिन धीरे धीरे, और उस जमाने में जब फोन हमारे घर में होता था तो हमें 100-200 नंबर ऐसे ही याद रहते थे. अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के या अड़ोसी पड़ोसियों के सबके नंबर याद रहते थे. हमको डायरी देखने की कई बार जरूरत नहीं पड़ती थी. हम फोन उठाते थे और धाड़ धाड़ नंबर मिलाते थे. शाहरुख खान जी ने भी अपने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि जब से ये मोबाइल फोन आया है हमारी याददाश्त छिनती जा रही है. पहले हमें सैकड़ों नंबर ऐसे ही जुबानी याद रहते थे. तो ये गैजेट्स जो है ना, जिसे कह लीजिए गैजेट्स, चाहे वो फोन हो, मोबाइल, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टीवी हो, इन सब चीजों ने बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, हमें सारी दुनिया से कनेक्ट किया है, लेकिन साथ में हमें अपनों से डिस्कनेक्ट भी किया है. क्योंकि हम इनके आदी हो गए हैं, हमें इसकी लत लग गई है, और लत जो है ना लगते लगते धीरे धीरे एक बीमारी में तब्दील होती जा रही है, जिसका हमें एहसास भी नहीं हो रहा है. और ऐसा नहीं है कि इसका ज्ञान हमें नहीं है. सबको पता है कि ये एडिक्शन जो है ना बहुत खराब है. लोग कहते भी हैं कि हाँ देखो ना, मोबाइल पे पूरे दिन लगे होते हैं तो कई बार मम्मी से बात नहीं हो पाती है, इससे बात नहीं हो पाती है, मगर उसको अमल में नहीं लाते. तो किसी भी चीज की लत लग जाने से आप विनाश की ओर ही जाते हैं. तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि ये जो आने वाली पीढ़ी है उसको हमें ये समझाना है और खुद समझना है, खुद भी समझना है और उपयोग अमल में लाना है कि हम गैजेट्स का उपयोग उतना ही करें जितना बहुत ही अति आवश्यक है.
ना कि 24 घंटे उनसे चिपके रहें। और हम आने वाली पीढ़ी को यही समझाएं कि गैजेट्स जो है ना, वो आपको दुनिया में क्या चल रहा है इससे अपडेट रखने के लिए हैं, ना कि 24 घंटे उसके आसपास रह के या उपयोग करके, दुरुपयोग करके उसके आदी होने के लिए। आज 6-7 साल का बच्चा किसी गैजेट का इस्तेमाल करता है तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो मेरा बेटा लैपटॉप चला लेता है, मेरा बेटा फोन पर गाने सुनता है, मेरा बेटा फोन पे गेम खेलता है। अरे भाई, ये उम्र उसकी पढ़ाई करने की है। उसको कुछ पढ़ने की बात कीजिए, उससे कुछ और बात कीजिए जो उसकी पर्सनालिटी को कहीं डेवलप करे, ना कि इस बात पे आप खुश हैं। घर में 4 लोग बैठे हुए हैं, एक टेलीविजन पे लगा हुआ है, एक लैपटॉप पर है, एक फोन पे लगा हुआ है। कम्युनिकेशन क्या है? खाना बन गया? हाँ बन गया, टेबल पे रखती हूं अभी। कब पूरे दिन में 4-6 शब्दों में कहानी खत्म हो जाती है परिवार की। पहले ऐसा नहीं था, पूरा परिवार एक साथ बैठता था, बातचीत होती थी, किसने क्या अचीव किया, किसने क्या खोया, किसने क्या गलतियां की, इन सब चीजों पर चर्चा होती थी और फिर कुछ समाधान निकाला जाता था। आज तो हर आदमी अपना समाधान खुद निकाल रहा है और समाधान क्या कर रहा है? गलतियां करता आ रहा है। गैजेट्स का इस्तेमाल करना दुनिया की सबसे बड़ी खूबी बनती जा रही है। बताइए आप, जो मशीनें हमने या इंसान ने इजाद की हैं उनके हम आदी हो रहे हैं, वो हमें कमांड कर रही हैं। ओम कटारे सर ने बहुत ही सही कहा है। जिस प्रकार से आज के गार्जियन अपने बच्चे को जहां उन्हें कलम देनी चाहिए, उन्हें खिलौने देने चाहिए, वो उसके बदले उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। जिस बच्चे को उसकी ABCD भी नहीं पता है, उसको हम गैजेट्स दे देते हैं। आखिर हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं? हम शायद उनका भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। जब उसे आउटडोर गेम खेलने होते हैं, वो 24 घंटे मोबाइल पे लगा होता है। आखिर हम उसके बुद्धि के विकास को रोक रहे हैं। हम युगल जी का रुख करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। अपनी धरती पर आपकी थोड़ी बहुत रेपुटेशन बाकी है, प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। मस्का मत लगाओ चुलबुल, क्या चाहते हो एग्जैक्टली वो बताओ। गॉड जी, ये हिंदी इंग्लिश मैथ्स में कितने भी पढ़ लूं मेरी समझ में नहीं आते गॉड जी। पर तुमने इन्हें पढ़ा कब है चुलबुल? यू नेवर रेड देम। आई मीन जब भी जितना भी पढ़ता हूँ समझ में नहीं आते गॉड जी, प्लीज। डोंट टेल लाइज चुलबुल, यू नेवर कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज because you are always busy with your TV, games, PlayStation, WhatsApp and that foolish game, PUBG. ए हेलो, आपका हेल्प करने का है कि नहीं? आप मम्मी पापा का भाषण मत दीजिए। PUBG जहाँ भाषण नहीं देगा। So sorry, नहीं हम तो रियल पे गॉड
गॉड है गॉड जी, आप बस मेरी हेल्प कर दीजिए गॉड जी, प्लीज गॉड जी। और चुलबुल, तुम ये शॉर्टकट्स लेना क्यों चाहते हो? इनफैक्ट व्हाई डोंट यू स्टडी? गॉड जी नेक्स्ट वीक मेरे एग्जाम्स है, प्लीज इस बार बस हेल्प कर दीजिए, मुझे ट्रैक मिल जाएगा। फिर मैंने मम्मा को बोला 99.999999 लाऊंगा प्लीज। No, Chulbul, I don't trust you. Last time you promised your mama that you will study and score good marks, but you failed miserably. I don't trust you. God, Ji, how come your English is so strong? Are you from an English medium school? I'm from a proper convent English medium school. You know what? A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, D for dog. Sorry, God जी, कोई मस्ती नहीं God जी, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज God जी, प्लीज। No, Chulbul. प्लीज। No. प्लीज, 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 प्लीज। Okay, but first and last time. Yes, God जी। So I am sending you a link on WhatsApp. आप भी WhatsApp पर हैं? God जी, my number is 98222222. एक टू रह गया God जी। फिर God जी what? So I am sending you a link on Okay, WhatsApp. okay. You download the link Okay. and follow the instructions. Okay, God जी, thank you God जी। Bye. God जी, 1 minute, I need one more help. You know, can I have a selfie with you God जी? You know, Insta, Facebook, you know, please God जी। Okay. Wait, God जी, can you make a pout? Pout? Thank you God जी, thank you God जी so much। God जी, God जी, एक और हेल्प कर दीजिए प्लीज God जी। जल्दी बोलो चुलबुल। क्या आप मेरे टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान के टिकट के पैसे वापस दिला सकते हैं? Sorry, चुलबुल। अरे एवेंजर्स के टिकट तो दिला सकते हैं। You have a WhatsApp message. हे हेलो गॉड जी, हाँ ये कुछ नहीं हुआ गॉड जी, क्या है? I should try again. What was the password? You know what was the password? Huh? Shit. Huh? No, something else. He said something. अरे नहीं यार. What? No, it's not that simple. Password 92, not 92. Password is alpha, beta, sigma, theta, gamma, something complicated, man. What do you want? 1, 2, 3. I know the password. Yes. Huh? No? No. Keep quiet. Yes, done. Now. अविनाश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
और आज का जो विषय आपने रखा है आधुनिकता या विवेक का अंत, तो ये हमें समझना होगा कि वास्तव में जो गैजेट्स का प्रयोग है वह कहीं गुलामी की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। क्योंकि हम पहले टेलीफोन डायरेक्टरी अपने दिमाग को ही बनाते थे। अगर आप ध्यान करेंगे सभी दर्शक, तो सभी को कम से कम पहले 100 नंबर 200 नंबर तक याद रहता था, या कुछ लोगों को तो सभी नंबर एक बार उन्होंने डायल किया तो सब नंबर याद रहते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि हमें कोई भी चीज़ जानकारी करना होता है, हमें थोड़ा सा भी कुछ पैसे देने हैं तो तुरंत हम मोबाइल पर जोड़ करके और उसका मूल्य निकालते हैं। और ये निर्भरता बच्चों पर ज़्यादा बढ़ रही है। विद्यालयों के अंदर भी बच्चों के अंदर जो कैलकुलेटर का प्रयोग करने की भावना बढ़ रही है ज़्यादा। तो कहीं न कहीं हमें यह विचार करना होगा कि इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। हाँ, गैजेट्स की ज़रूरत भी है। वर्तमान समय में हम इससे विरत नहीं हो सकते हैं। हमें मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर इसकी ज़रूरत है आधुनिक तमाम कार्यों को करने के लिए। काम को कम समय में करने के लिए भी ज़रूरत है। लेकिन जीवन के बहुत से ऐसे पहलू हैं कि जिनसे हमें इन गैजेट्स से दूर रहने की भी आदत डालनी होगी। हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि हम कैसे इसका प्रयोग करें, न कि इसके आदी बन जाएं, इसके नशे के रूप में उपयोग करें। क्योंकि कई बार घरों में देखने को मिलता है कि यदि मोबाइल से बच्चों को दूर कर दिया जाए तो बच्चे के अंदर क्रोध, गुस्सा या अवसाद की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे में हमें ये विचार करना होगा, विद्यालयों पर विशेष रूप से विद्यालय के गुरुजनों का एक विशेष दायित्व बनता है, माता पिता का एक दायित्व बनता है कि कैसे इस आधुनिक तकनीकी का हम अपने जीवन में सरलता के लिए तो प्रयोग करें, लेकिन अपने दिमाग के ऊपर हावी ना होने दें। हमें अपने, आपको ध्यान में होगा जो शरीर के अंग बनाए भगवान ने, उस शरीर के अंग का भी प्रयोग है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे, रोज उपवास करने लगेंगे, तो धीरे धीरे जो नलिकाएं हैं, आहार नालिकाएं, जो आहार रस निकलता है भोजन को पचाने के लिए, ये सब धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और शरीर कमजोर होता जाता है। ऐसे ही मस्तिष्क का भी है। यदि मस्तिष्क का पूरा प्रयोग नहीं करेंगे हम, तो धीरे धीरे वह कमजोर होता जाएगा। तो जो आज की स्थिति है कि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, बल्कि गैजेट्स के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं आधुनिकता नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की जो विवेक है, जो हमारी संवेदनाएं हैं, जो हमारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए, उसका भी हम अंत कर रहे हैं। इसको बचाए रखना है अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को, कि हम गैजेट्स का प्रयोग केवल जीवन में सावधानी पूर्वक काम करने के लिए करें, सरलता के लिए करें, लेकिन मस्तिष्क पर हावी न होने दें और मस्तिष्क का भी खूब प्रयोग करें, खूब उनके मेहनत से काम लें, जिससे कि हमारा मस्तिष्क भी और विकसित हो सके और आगे बढ़ सके। तमाम महापुरुषों का नाम अभी हमारे अविनाश जी ने लिया, तो ये महापुरुष अपने दिमाग का प्रयोग करके और फिर अपनी विशेषताओं के माध्यम से विश्व में उनका नाम रोशन हुआ। तो इस तरह से आज अगर मस्तिष्क का हम प्रयोग करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं और विश्व में नाम कमा सकते हैं। लेकिन हम माता पिता को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। आपने एकदम सही कहा। जिस प्रकार से हम गैजेट्स का यूज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज के अभिभावक हैं, वो बच्चा पैदा नहीं होता, 1.5-2 साल का होता है और तभी से उसको वो मोबाइल पकड़ाने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो बिना मोबाइल के खाना भी नहीं खाता। आखिर हम उसे मशीन बना रहे हैं। उसके अंदर से मानवता, विनम्रता और समझने बूझने की जो शक्ति है वो हम छीन कर रहे हैं। उसका आज ये भयावह रूप है। जिस प्रकार से कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन उनमें से किसी ने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अप्लाई नहीं किया।
आज ये कैसी विडंबना है कि हम अपने किसी व्यक्ति को ब्लड देने के लिए भी सहज नहीं होते हैं। आखिर हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, हम प्लाज्मा डोनेट नहीं करेंगे, तो आखिर ये आएगा कहां से? हमारे अंदर मानवता खत्म होती जा रही है। इसका मेन प्रमुख कारण भी यही है। हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। Dabra, oh my mother planet Pluto, give me the power to wake up my master. ममा इस वक्त बैंक में है, इस वक्त कैश काउंटर पर है। अब कैशियर ने उन्हें 10,000 रुपए दिए। अब वो अपनी गाड़ी की ओर जा रही हैं। रोड क्रॉस करते हुए किसी से फोन पे बात कर रही है, तभी सामने से एक टेम्पो आया। मम्मा, पापा ने कितनी बार बोला कि फोन पे बात नहीं करना चाहिए जब रोड क्रॉस करती हो तुम। रिलैक्स, शी इज ऑलराइट। तुम्हें कैसे पता? कहा ना, मैं जिन हूं। कौन? मैं जिन। तुम कुछ तो जिन जैसे दिख रहे हो। मैं वही हूं मेरे आका। Tell me my master, what can I do for you? पर तुम जिन जैसा हो सकते हो ना। मैं अलादीन हूं ना, मेरे पास लैंड है। तो तुम आए कहां से? तुम्हारे मोबाइल पे व्हाट्सएप से। तुम्हें गॉड ने एक लिंक भेजा था, उसे तुमने क्लिक किया, डाउनलोड किया और मैं आ गया। Don't close the app, my master. If you close the app, तो मैं चला जाऊंगा। और अगर मैं चला गया तो दोबारा वापस नहीं आऊंगा। नहीं, please don't call me my master. Okay? Sounds so boring. Oh, call me something else. Okay. So I will call you very special friend. Short form DSM. And you call me Jin. Short form JJ. तो JJ, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? क्या तुम मुझे लंदन, अमेरिका, पेरिस दिखा सकते हो? क्या तुम मुझे शाहरुख खान, सलमान खान, कटरीना इन सबों से मिला सकते हो? क्या तुम मुझे मेरे ठगसा हिंदुस्तान के टिकट के पैसे वापस दिला सकते हो? I'm sorry, I don't have the power to do all this. अरे तुम्हें कहा कि गॉड ने तुम्हें मेरी हेल्प के लिए भेजा है। टेकिंग ऑलमोस्ट एक्सक्यूज मी। यस सर, गॉड ने मुझे तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा है, लेकिन सिर्फ स्टडीज में हेल्प के लिए। किसी कंगना, कटरीना, अमिताभ बच्चन इन सब से मिलाने के लिए नहीं। बाय द वे, ये सब है कौन? उत्तरी कंगना तेरी नाम नहीं जानता। नो, आई डोंट नो दैट। ओके, फॉरगेट इट। टेल मी कैसे हेल्प करोगे, बताओ। सो बीएसएफ, मैं तुम्हारी कोई भी 3 विशेस पूरी कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टडीज से रिलेटेड। तुम्हारी 3 विशेस पूरी होते ही I will go back to my mother planet Pluto. Now you have to decide. तुम्हें मुझसे अपनी कौन सी 3 विशेस ओनली पूरी करवानी है स्टडीज से रिलेटेड? Hey, hello Fatso. I don't need any help. Just go. Only 3 और वो भी स्टडी से रिलेटेड मुझे नहीं चाहिए। Yes, I'm just a trial version. God has sent me here with limited terms and conditions. God? This is not a bad God. Limited trial conditions, limited. I don't need any help. Just go. सोच लो BSF. Hey, hello. सोच लिया and don't call me BSF. Call me Chulbul Pandey. Hold, do like this. अरे shake your. Shut up. Okay, you don't need my help. I'll go back to my mother planet Pluto. Oh, my mother planet Pluto. He doesn't need my help. Wait, you said 3 wishes, right? Yes. 3. Oh yes. Teach me mathematics and get me a big pizza. This big. Yes. Oh, well, VSF, mathematics, you need to say... permanently? No, wait. This will be your first wish. No, wait. Maths, I can manage. Tell me, what should I ask? Come on, quick, fast. Huh? Oh my God, that's too fast. Come on, VSF, what's the point? Ask a wish on your own, not on his behalf. Come on, tell me. I'm here for you. But he suggested a great thing, actually. I'll come to him later. Thank you. After some time, I'll come to you. Come on, tell me. Your first wish, come on, tell me. Okay. Teach me. No. Okay, teach me English completely and permanently. Yo. English permanently, completely. Yeah. Yes. If I don't have permanent solution to your problems, but definitely I can suggest you something. Thereafterwards, you have to study on your own.
as my effect upon you will remain only for some time, not all the time. Some time, not all the time. Oh, yeah. अरे तो क्या फायदा तुम्हारे आने का? I don't need your help. सोच लो BSF. Hey, hello, सोच लिया. I don't need your help. Just go. No, you go. Hey, hello. I am your master. Oh, what? You go. You go at the door. Why? Because your mama is outside. You go at the door because your mama is outside. Ding 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 ding. चला चला. Go at the door and open. चीजें छुप जाओ, मम्मा देखेगी तो डर जाएगी. ये सब जब तक मैं ना कहूं मुझे कोई नहीं देख सकता. Abracadabra. Abracadabra. Come on, go at the door. Fast, quick, be fast. Hello, मम्मा. क्या कर रहे थे? तब से मैं बजा रही हूँ. सुसु. बेटा घूस कर रहे हैं. Yes, mama. Sorry, mama. Anyways, I'm very tired. Get me a glass Okay, of Oh, glass of water, एक glass पानी लेना. एक glass पानी लेना. Mama, how was the shopping, mama? It was good. तुम रोड क्रॉस करके फोन की बात कर रहे थे? Oh, no. तुम्हें कैसे पता? Intuition. Intuition. फिर आप बैंक से चलकर आप सीधा सबसे पहले टेलर के पास गई. सबसे पहले टेलर के पास गई. उसके बाद आपने सड़क छाप बड़ा पाव खाया गंदा. उसके बाद आपने सड़क छाप बड़ा पाव खाया गंदा. Absolutely right, चुलबुल. This is not fair, mama. चेनमैन बड़ा पाव मारा और आपने. तुम्हें कैसे पता? Intuition, mama, intuition. मैं आपको खुद भी बता सकता हूँ. और कितने intuitions हो रहे हैं? आप कुछ भी पूछ सकते हो. कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे. अच्छा, ये बताओ पापा क्या कर रहे हैं लंदन में? इस वक्त शॉपिंग मॉल में है. इस वक्त शॉपिंग मॉल में. शॉपिंग मॉल में क्या कर रहे हैं? आपके लिए वेट रिडक्शन बेल्ट खरीद रहे हैं. वेट रिडक्शन बेल्ट. आपके लिए वेट रिडक्शन बेल्ट खरीद रहे हो, मामा. चुलबुल, कौन सा कलर? कलर येलो. sorry, yellow, mama. वो चुलबुल, उनको बोलो रेड लाने. Okay, cool, mama. Red. Color change not possible. Oh, Sorry. no, mama, no. Color change not possible. But I can show you something else. अच्छा, तो ये बताओ बुलबुल क्या कर रही है? अब बुलबुल क्या कर रही है? Abracadabra. Abracadabra. Close your eyes. Close your eyes. Bulbul dance class. Bulbul dance class. हेलो. Open your eyes. Open your eyes. अरे बस यार, मैं अभी डांस क्लास पहुंची. नहीं यार, ये मिस अभी तक आई भी नहीं है. तू बता, तुझे वो WhatsApp मिला? बहुत कॉमेडी. How many times have I asked you to not use your phone in the middle of the class? Sorry miss. Give me your phone. अब मैं तुझे WhatsApp पर. Give me your phone right away. Okay, bye. And we're going to practice this whole routine once again. 5, 6, 7, music. 5, 6, go. And 5, 6, 7, change. Change. And 5, 6, 7, change. Stop the music. If you had to do your own thing, why bother coming to the class? Come on now. And no phones from tomorrow. Come on, let's go now. जिस प्रकार से आज का युवा वर्ग हमेशा 24 घंटे सोशल मीडिया पे जुड़ा होता है, कोई भी चीज होगी वो उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे उनकी नजरें देखते रहती हैं कि हमारे कितने लाइक्स बढ़ रहे हैं, कितने डिसलाइक हो रहे हैं और कौन लोग किस तरह का कमेंट्स कर रहे हैं. आखिर जब लाइक्स बढ़ते हैं तो हमें खुशी मिलती है और लाइक्स अगर नहीं मिलते तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. आखिर हमारी युवा पीढ़ी किस ओर अग्रसर हो रही है? क्या हमारी जिंदगी लाइक और डिसलाइक पे डिपेंड हो जाएगी या हम इसके आगे की भी सोचेंगे? आखिर हम अपने बुद्धि, अपने कौशल और अपनी एकाग्रता के बारे में क्यों नहीं सोचते? हम जिंदगी में कुछ नया करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो क्या हमारी जिंदगी इससे बेहतर नहीं थी?
आज हम सीमित होते जा रहे हैं और अपने बुद्धि कौशल का विनाश करने जा रहे हैं। आखिर इस पे रोक हमें लगानी ही पड़ेगी और इसके लिए हर हाल में अभिभावक, अध्यापक और बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना पड़ेगा। मैं इस पे सबसे पहले ओम कटारे जी से राय जानना चाहूंगा। ओम कटारे जी। अविनाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि फेसबुक या कह लीजिए कि सोशल मीडिया हमारे ऊपर इतना हावी होता जा रहा है, हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि अगर सोशल मीडिया पे हमने कुछ अपलोड किया तो उसकी लाइकिंग कैसी है, उसके फॉलोअर्स कितने हैं, ये देखे बगैर हमें चैन नहीं पड़ता है। स्टेटस आपने देखा, कितने लोगों ने उसको व्यू किया, कितने लोगों ने उसको फॉलो किया, यही हम लोगों का जीवन हो गया है। कुछ लोग फेसबुक पे 24 घंटे रहते हैं। आप कुछ भी अपलोड कीजिए, तुरंत वो रिएक्ट करेंगे। अरे भाई, काम तो कर लो, काम कब करोगे? पूरे टाइम फेसबुक पर। और ये नया नया जो सेल्फी का शौक लगा है लोगों को, आड़े टेढ़े मुंह बना के सेल्फी निकालेंगे, अपलोड करेंगे, जिसमें आपके घर के लोग भी आपको ना पहचाने। अरे अच्छी खासी शक्ल ईश्वर ने दी है आपको, तो सीधे सीधे फोटो खिंचवाइए ना। ये आड़ी टेढ़ी शक्लें बनाने की क्या जरूरत है, बताइए आप। तो गैजेट्स का इस कदर पागलपन होना, ये कितनी खतरनाक बात है। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत बातों को भी, परिवार की व्यक्तिगत बातों को भी फेसबुक पर डालते हैं। किसी तरह बस उनको न्यूज में, खबरों में रहना है। अरे अच्छा कोई काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि आपकी खबर अपने आप बन जाए। ये जो आप आज शहर से बाहर जा रहे हैं, इसका फोटो डालेगा कोई, किसी ने कोई खाना बनाया उसका फोटो डालेगा कोई आदमी बाथरूम में के बाहर खड़ा है उसका फोटो डालेगा, कोई नई ड्रेस लाई है उसका फोटो डालेगा। क्या है यार ये? जितना समय आप सोशल मीडिया को देते हैं ना, उतना समय आप कुछ ज्ञान की बात करने में लगाइए। कुछ अच्छा पढ़ लीजिए ताकि आपकी पर्सनालिटी में कुछ बदलाव आए, कुछ आपको शारीरिक मानसिक खुराक मिले। लेकिन नहीं, हर चीज कितनी नाटकीय हो गई है। किसी की मृत्यु की खबर भी अगर वो फेसबुक पे डाल देंगे आप, ठीक है, लोगों तक इसी खबर पहुंचनी चाहिए, लोग अफसोस करेंगे, सब ठीक है, लेकिन अब ये फैशन सा हो गया। घड़ी घड़ी की खबर कुछ लोग अपने फेसबुक पर डालते हैं कि मैं अभी कहां हूं, कल कहां था, कल कहां होऊंगा। तो किसको समझाएं, किसको कहें? हो सकता है मेरी ये सारी बातें उस पीढ़ी को या उन लोगों को अच्छी न लग रही हों जो लगातार फेसबुक पर लगातार अपनी खबरें डालते रहते हैं। अब कितने लाइक्स हुए, कितने फॉलोअर्स हुए, इस सब को देखते रहते हैं। शायद उनको मेरी बातें पसंद नहीं आए, लेकिन आप जरा सोचिए कि कितना वक्त आप इस पर खराब करते हैं। जब भी किसी चीज की खोज होती है तो वो हमारी सुविधा के लिए होती है कि हम इसकी वजह से कुछ, दुनिया आगे बढ़ रही है उसकी वजह से हमें ये खोज की गई है। लेकिन उसका इतना दुरुपयोग हो सकता है, ये कभी आप विचार नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों,
मेरा कहना ये है कि ये फेसबुक हो या मोबाइल फ़ोन है या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप अपनी खबरें डालते हैं, तो कुछ ऐसी खबर डालिए जो सामाजिक हो, जो कोई शिक्षाप्रद हो या जो नई पीढ़ी को कोई सीख दे। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ओम कटारे जी, आपने बहुत ही सही कहा है। मैं इसका जवाब युगल जी से भी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। Abracadabra! Abracadabra! Back to normal. Back to normal. बैग में चॉकलेट है। बैग में चॉकलेट है। पर तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं खाना प्लीज। अरे एक ही लाए हो, उसे भी तो खाना है। किसे? मुझे। तुम्हारे पास तो है। मेरे पास नहीं है, मुझे भी दो। उसके पास नहीं है, उससे भी दो। किसके पास नहीं है? चुलबुल, किसे दो? What's wrong with you? अच्छा वो छोड़ो, बताओ तुमने पढ़ाई की? Which subject? इंग्लिश। इंग्लिश मामा। क्या पढ़ा इंग्लिश में? पहले चॉकलेट दो। ओके। What okay? ओके, बता रहा हूँ। इंग्लिश। पोइट्री मामा। सुनाओ। This will be your first wish. Okay. Okay, मामा. Okay. चुलबुल जल्दी करो। I'm glad I'm living this morning because the day is so fair and I feel God's presence so keenly about me everywhere. The heavens declare His glory, the trees seem to speak of His power, and I can see His matchless beauty in His all-growing flower. The rocks all tell of His wonder, in the hills His strength I see, and the birds are singing His praises in the songs that they sing to me. Oh, I'm glad I'm living this morning in a world of beauty so rare, where the God of heaven is hovering around me everywhere. This will be your second wish then. No, Mama. I can't. अच्छा ये बताओ खाने में क्या खाओगे? मामा, आप ऐसे करो, आप मुझे खिला दो। चुलबुल, ये सब होटल में मिलता है। I know, Mama. तो फिर क्यों बोल रहे हो? I don't know, Mama. Actually, Mama, ठीक है, cancel. Last order cancel. New order. आप मुझे वो खिला दो। क्या कहते हैं? हर बार करेगा। But you hate भरवा करेगा चुलबुल। But now I love it, Mama. I love करेगा। वो आपने आइसक्रीम, मेरे आइसक्रीम, I love करेगा तो। पढ़ लेना अच्छे से। Yes, Mama. क्या हुआ चुलबुल? उसने यहाँ तक मूव लगाओ। मम्मा जब भी मुझे चोट लगे ना, आप मूवी लगाना। पढ़ लेना अच्छे से। हाँ, सब पढ़ लूँगा, सब के नंबर तो आएंगे, उनकी सवारी पे मम्मा। क्यों? तुमने मेरी चॉकलेट क्यों खाई? हाँ, मैं कब से तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ अपनी एक छोटी सी चॉकलेट भी शेयर कर सकते? I was hungry यार, I'm still hungry. अरे मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, तुमने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा. And God had told me that I will get to eat everything at Chulbul's house. I will get my 5-course meal. God said nothing to me. See, did you read the terms and conditions? Read my 5-course meal. I clearly written. I will get my breakfast, my brunch, my snacks, my lunch, my dinner. Okay. I will eat 100 kgs of pizzas, 250 kgs of hamburgers, 500 kgs of pastas, 1000 kgs of risottos, 1500 kgs of walnut brownies, and then one Jupiter-sized bhatka of jeera chaat. Oh. अब मोटे क्या खाना है सब मिलके नहीं खा सकते Sorry, I will not give you this one, just get lost. Okay, go. Then I will go and help myself in your kitchen. Hey, stop. Come forward.
get into the kitchen and bother my mama, or else I'll give you 1. You will give me 1, I'll give you 2, 3, 4, 5, 6. Hasta la vista, baby. 1, 2, 3, su passi Gopal la de Maria. Chini, ciao. Sonali, chini. Questa ciao बताऊंगा. आज तुझे मैं चमचा बनाऊंगा. मोड़ नाल ऐसी yenna rasgala minded deeper anti yenna rasgala minded. Enter pode illa ma ikkade moye inga. Oda chilla enter ponge inga chop ponge inga. That's it. डरो मत. एक्चुअली तुम अंदर जाके खाओगे तो मम्मा को पता चल जाएगा कि समवन इज अराउंड. प्लीज कंट्रोल कर लो ना भूख. Yes, sir. भूख and सुसु. I can't control. अरे सुसु तो you can go there, पर भूख कंट्रोल कर लो ना प्लीज. Oh my God. Okay, yes, sir. I'm hungry. I have to go back home. Please ask me your second wish, please. Quick, be quick, fast. तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? I have to go back home. I'm hungry. Don't cry. Wait, तुम बहुत गंदा रो रहे हो. मैं अच्छा रोता हूँ. Keep quiet. Come here. Step forward. Step back. Go back. March. Left, right, go. Sit down. Shut up. Sit there on the sofa. Now listen to me very carefully. You know, चुलबुल, पढ़ाई में तुम्हारी केयरलेसनेस की वजह से कितने लोग अपसेट हैं, कितने लोग परेशान हैं. तुम्हारे टीचर, तुम्हारे प्रिंसिपल, तुम्हारे मॉम, डैड, सिस्टर, एवरीबॉडी इज अपसेट एट यू. अरे शर्म आनी चाहिए. पढ़ाई ना करने के लिए तुम्हें कैसे बहाने बनाने पड़ते हैं. और कई बार तो तुमने झूठ तक बोला है. Am I right? Even your books are so angry at you. See? Is that possible? You had to request God to help you, and then God sent me to help you, but you are not helping yourself, children. You call yourself a genius kid, right? You know who is a genius? A genius person is that person who helps other people rather than taking help from them. Genius. Anyways, I'm sorry for my speech. Come on, ask me your second wish. I have to go back home. My spacecraft is about to come. I have to go back. Ask me your second wish fast. Come on, people, ask me. Are you angry with me? I'm hungry. Wait, कुछ करता हूँ. Only one. अरे एक ही था फ्रिज में यार. Okay. Ask me your second wish. I have to go back home. I'll eat this on the way. Come on, ask me second wish. Please don't go. Please don't go. No. I can't. Ask me. I'll be a nice kid now. I will not bother my parents. और मैं पढ़ाई भी करूँगा. I promise you, please don't go. Pakka? Promise? Come on, give me a bite. 1, 2, 3, 4. Oh my God, children, you are a wonderful boy. Just you should learn to focus on your studies also, okay? And all the kids present over here, listen to me carefully. Your gadgets, your games, your PlayStations, your Facebook, Twitter, Instagram, all these apps, all this is just a part of your life. This is not your life. You should not get addicted to them. Am I right? Yes. Am I right? Yes. Wait, you will not get addicted to them, promise me? No, promise. Wonderful. Come on, children, ask me a second wish. I have to go back home. Second wish. Fast, keep it. Okay. You'll be my friend forever. Okay, then, fast. Third wish. Oh, my spacecraft. Oh, it has come. Yeah, I'm coming. Third wish. Wait. Oh my God. Let me think. Oh, my mother, my future. Oh, my spacecraft. JJ. Oh, I'm coming back to you. I'm coming back to you. JJ, this is not fair. JJ. बहुत ही अच्छा प्रश्न है अविनाश जी. और एक वर्तमान समय में ये माहौल बन चुका है कि जैसे हमारे पास गैजेट्स हाथ में है, इसलिए लाइव आने का, हमेशा लोग लाइव आना चाहते हैं. कोई भी घर के अंदर दुख हुआ, सुख हुआ, ऐसे कोई भी कार्यक्रम हुआ तो तुरंत उसकी पिक्चर बनाना और उसको अपलोड करना. तो ठीक है, किसी चीज को हम सहेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं. लेकिन कई बार ऐसी भी बातें होती हैं जो घर की एक घरेलू माहौल है, घर के कोई कार्यक्रम है, तो उसको जरूरी नहीं कि पूरे विश्व को हम दिखाएं.
कुछ चीजें जानकारी देना है तो अच्छी बात है, उसको हम बाहर भेज सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आजकल के लोगों में, बच्चों में विशेष करके अवसाद बढ़ रहा है, कुंठा की भावनाएं बढ़ रही हैं, और उसका कहीं न कहीं कारण ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जो समाचारों को जानकारी देता है। कहीं भी कोई ऐसी घटना घटती है तो तुरंत हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, विश्व के अंदर, देश के अंदर। लेकिन एक बहुत बड़ा विषय ये है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लाइक और डिसलाइक, ये जो दो शब्द चला है, कमेंट, कुछ ऐसे कमेंट हो जाते हैं जिस पर कि आपस में हम जिसे जानते नहीं हैं उससे भी हमारा गुस्सा और क्रोध बढ़ता है, कहीं पर बहुत प्रेम भी बढ़ता है, और साथ ही साथ वो धोखाधड़ी की भी घटनाएं इस पर हमको सुनाई दे रही है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये सिखाने की जरूरत है कि इसका कितना प्रयोग करना चाहिए, सोशल मीडिया का, और किस लिए करना चाहिए। फिर सामाजिक कार्य है, व्यक्तिगत कार्य है, कोई कार्यक्रम है, कोई घटना है, दुर्घटना है, तो कौन सी चीजों को समाज के अंदर भेजना और कौन सी चीजों को नहीं भेजना, यह भी हमको बच्चों को बताने की जरूरत है। यह विद्यालयों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और वास्तव में सोशल मीडिया के प्रयोग का भी एक पाठ्यक्रम या पाठशाला होनी चाहिए कि जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसके भी प्रयोग के बारे में जानकारी दी जाए। बच्चों के अंदर एक कौशल है, तमाम चीजें सीखते रहते हैं। बहुत बार इसका प्रयोग अच्छा भी है कि लिखना लोग जान जाते हैं, सोशल मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखने लगते हैं, बातों को कैसे रखना ये भी सीखते हैं। तो मित्रों, हम ये बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का प्रयोग जरूर करें, लेकिन उसमें भी सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ चीजें असीमित प्रयोग भी कहीं न कहीं व्यक्ति को अवसाद और कुंठा की तरफ ले जा रहा है। इस समय अस्पतालों के अंदर एक सेल बनाई जा रही है जिसके अंदर लोगों को मोबाइल की लत छुड़ाने का प्रयोग हो रहा है। कुछ ऐसे हमारे प्रयागराज में भी है, ऐसे अन्य अन्य जगहों पर मैंने सुना है। तो उसमें जाकर के बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। यहाँ प्रयाग में मनोविज्ञान शाला एक है जिसके अंतर्गत लोग टेलीफोन के माध्यम से या प्रत्यक्ष जा करके वहां पर काउंसलिंग भी कराते हैं। तो इसमें बहुत से बच्चों का वहां पर आना शुरू हुआ है कि जिससे बच्चे उस लत से छूट सकें, इसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो बहुत ही आवश्यक है सोशल मीडिया का भी प्रयोग, कौन सी चीजें वहां जरूरी है जो समाज को बताने की हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जो व्यक्तिगत समझने की चीजें हैं, इसको बहुत जरूरी जानना है। और तभी हम इस आधुनिकता में एक नए विचार को जन्म दे सकेंगे, नए कौशल को जन्म दे सकेंगे, और आगे आने वाली पीढ़ी को इसके प्रयोग की सीमा के बारे में हम समझा सकेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा अविनाश जी अंत में कि सोशल मीडिया का प्रयोग परिवार और विद्यालयों की जिम्मेदारी है कि उसके कितने और दूरी तक प्रयोग किया जाए, कितने सीमित दायरे में उसको प्रयोग किया जाए, यह बच्चों को बताना नितांत आवश्यक है। नहीं तो कुंठा और अवसाद की भावनाएं बढ़ेंगी। उससे अगर निकलना चाहते हैं तो बच्चों की इसकी काउंसलिंग, बच्चों को कुछ दिनों के लिए इससे दूर रखना, ये हमारा दायित्व बनता है, हम सभी अभिभावकों का दायित्व बनता है कि प्रयोग उतना ही करें जितना आवश्यकता हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज था, इस पर हम लोगों ने भी चर्चा किया है, और मैं चाहूँगा कि इसके माध्यम से व्यक्ति के अंदर जो कुंठा और अवसाद की भावनाएं बढ़ रही हैं उसको दूर कर सकेंगे। मस्तिष्क का प्रयोग अधिक से अधिक करेंगे, अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे, और ज्ञान विस्तार के लिए हम इस गैजेट्स का प्रयोग, सोशल मीडिया का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का यूज करिए, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करिए। जिस प्रकार से हमारी दिनचर्या होती है और हर चीज का एक समय होता है, सोशल मीडिया को भी उतना ही समय दीजिए जितना बाकी चीजों के लिए आप देते हैं। आप किताबों से जुड़िए, प्रैक्टिकली ज्ञान लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पे कम से कम अपना समय व्यतीत करिए, क्योंकि वहां पे आप सब कुछ गंवाते ही हैं, पाते कुछ भी नहीं हैं।
ज्ञान सोशल मीडिया नहीं देता है। बनाने वाले तो करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग अपना टाइम बर्बाद करके अपने बुद्धि, कौशल और विवेक का केवल विनाश ही करते हैं। हमें ये जरूर देखना होगा कि आखिर हम किस प्रकार से अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें तो सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने अपने बुद्धि, कौशल और विवेक से पूरे विश्व में ख्याति पाई है। उसके लिए उन्हें सोशल मीडिया का सहारा नहीं था। आखिर चाणक्य जैसे लोगों ने ये बता दिया कि आप अपने बुद्धि, कौशल और विवेक का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आखिर ये सोशल मीडिया बनाने वाले कौन हैं? हम ही आप हैं। लेकिन क्या इस सोशल मीडिया से हमारी जिंदगी चलेगी? क्या हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना और मानवता जागेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें अपने दिनचर्या में जिस प्रकार से बदलाव करना है हमें करना पड़ेगा और हमें इस बीमारी से भी बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी सस्ती भी नहीं है कि वो लाइक और डिसलाइक पे डिपेंड रहे। मेरी बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। हम फिर अपना नया एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको हमारे मेरी कलम से के शो के इस एपिसोड को देख करके आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमें YouTube पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।